दोस्तों, आज हम सुनेंगे महादेव और माँ गंगा की दिव्य कथा। धरती पर एक समय ऐसा आया जब पाप बढ़ने लगे, मनुष्य दुख और श्राप से पीड़ित होने लगे और हजारों आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही थीं। तब एक राजा ने ठाना कि वह स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पर लाकर रहेगा, लेकिन स्वर्ग से आने वाली गंगा की धारा इतनी प्रचंड थी कि वह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। तब इस संसार की रक्षा के लिए आगे आए देवों के देव महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। सभी राजकुमार उस घोड़े को खोजते खोजते महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा आश्रम के पास खड़ा है। क्रोध में आकर उन्होंने महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। महर्षि कपिल ध्यान में लीन थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उनके क्रोध की अग्नि से राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगी। दोस्तों, कई वर्षों बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। ऋषियों ने उन्हें बताया, यदि स्वर्ग की पवित्र गंगा धरती पर आकर उन आत्माओं को स्पर्श करेगी, तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद भगीरथ हिमालय की कठोर वादियों में चले गए। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, कड़ाके की ठंड, तेज धूप, भूख और प्यास, लेकिन भगीरथ अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। दोस्तों, गंगा बोली, हे भगीरथ, मैं धरती पर आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी धारा इतनी शक्तिशाली है कि पृथ्वी मेरा वेग सह नहीं पाएगी। भगीरथ समझ गए कि इस समस्या का समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया। पूरा हिमालय उनकी भक्ति से गूंज उठा। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, डमरू की ध्वनि सुनाई दी और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। दोस्तों, अगर आपको महादेव और माँ गंगा की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस अद्भुत कथा का अगला भाग यानी दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, जहां आप जानेंगे माँ गंगा से जुड़े और भी रहस्य, महादेव की दिव्य लीलाएं और